हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। पहला पार्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप सोचोगे सर चैप्टर का नाम तो हमें दिखाई दे रहा है, एनपीओ कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो एनपीओ को स्टार्टिंग आप और हम मिलकर बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको बहुत जो हमारा हार्ड लगता है चैप्टर को, इसको बहुत ईजी बनाएंगे स्टूडेंट्स, ओके। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड की, व्हेन वी टॉक अबाउट सीबीएसई बोर्ड, इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। बोर्ड में कितने का आता है? 10 मार्क्स का। इसकी वेटेज है कितनी? 10 मार्क्स, ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अदर बोर्ड्स लाइक एएमयू बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो ये 5 to 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 to 7 मार्क्स का। ये बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। अगर सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम्स कितने का होता है? 80, ओके। तो 80 में से 10 की वेटेज अकेला यही चैप्टर है। और इन टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है हमारी 15। पहली बुक में 7 चैप्टर, सेकंड बुक में 3 चैप्टर, 7 और 3 10, लास्ट बुक में 5 चैप्टर। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो गए? 15। तो 15 में से एक अकेला चैप्टर है जिसकी वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स की। सीबीएसई में एएमयू की बात करें तो 5 से 7 नंबर का आता है, और एएमयू का जो बोर्ड का एग्जाम है वो 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का। तो इस अकेले चैप्टर की वेटेज आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हर एक चीज को बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक से। जहां पे प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन है आपके पास। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर यासर अली क्लासेस, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट्स फॉर ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर, ओके। फॉर नेमिंग है उसका क्लास प्लस, वहाँ पे ORG कोड आपको मिलेगा, तो वो यासर है, ठीक है। हम लिंक आपको शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। देखो स्टूडेंट्स, कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं गिवन जरूर होती है, कहीं ना कहीं डिफाइन जरूर होती है, कोई ना कोई चीज डिफाइन जरूर होती है, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम बात करें इनकी, तो ये कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। कहां पर डिफाइन है? कंपनीज एक्ट में। कहां पर डिफाइन है? कंपनीज एक्ट। कौन सा? 2013। 1956 में भी था कंपनीज एक्ट, तो 1956 में भी डिफाइन था, लेकिन 13 में भी डिफाइन है, लेकिन दोनों के सेक्शन चेंज है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के किसमें? सेक्शन 8 में। किसमें डिफाइन है? सेक्शन 8 में, ठीक है। कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 8 में। क्या डिफाइन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन है सेक्शन 8 के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं, इसकी कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी आपको। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर चीजों को प्रमोट करते हैं, लाइक कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, ठीक है, स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, ओके। इनको सेटअप किया जाता है टू प्रमोट रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, इन सब के लिए क्या करते हैं हम? एनपीओ को क्या करते हैं? सेटअप करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ। जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन थी, जैसे क्या थी? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन थी, ऐसे ही एनपीओ भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ओके। और कंपनी की जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी थी, कंपनी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी थी, तो एनपीओ की भी एंटिटी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। किसकी? एनपीओ की भी क्या होती है? अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है स्टूडेंट्स, ओके। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। अगर हम बात करें जो हमारे एनपीओ होते हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, सोर्सेस कहाँ से होती है उनकी, ओके। सोर्सेस क्या है जहां से उनके पास फंडिंग आती है? वो सोर्सेस कौन कौन सी है स्टूडेंट, ओके। जहां से इनके पास पैसा आता है, किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी स्रोत से, ओके, पैसा आता होगा इन एनजीओ के पास, ठीक है, एनपीओ के पास, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास। तो उन सोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी सोर्सेज है जहां से पैसा आ सकता है। तो सबसे पहला अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास मेंबरशिप फी हो सकती है, मेंबरशिप फी, ठीक है। तो जब कोई मेंबर बनता है क्लब का, जब कोई क्या बनता है? मेंबर बनता है क्लब का, तो लाइफ में एक बार क्या देता है? मेंबरशिप फी देता है, और लाइफ में एक बार देगा, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। क्या होती है? नॉन रिकरिंग। तो इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल आइटम, और ये रिसीव्ड है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल रिसीट, क्योंकि नॉन रिकरिंग है। क्या है ये? नॉन रिकरिंग है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास एंट्रेंस फी। क्या होता है? एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। क्या होता है? एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, कि जब कोई एंटर होगा, एंट्रेंस फी और एडमिशन फी देगा, तो ये बार बार देनी पड़ती है आपको, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, ठीक है। तो ये किस नेचर की है? रिकरिंग। क्या है ये है रिकरिंग नेचर की। जब ये रिकरिंग नेचर है, तो इसलिए कौन सी रिसीट हो गई? ये रेवेन्यू आइटम हो गई। क्या हो गई? ये रेवेन्यू आइटम। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास
ये लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में आगे भी और भी कुछ बताना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? टाइम टू टाइम जो मेंबर्स हैं, टाइम टू टाइम कौन है? जो क्लब के मेंबर्स हैं, जो क्लब के मेंबर्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लब को क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन देते हैं। क्या देते हैं? क्लब को सब्सक्रिप्शन। अब वो सब्सक्रिप्शन कैसे दे सकते हैं? वो सब पेरियोडिकली देंगे। कैसे देंगे? पेरियोडिकली, ठीक है। अब वो पेरियोडिकली क्या हो सकता है? वो मंथ हो सकता है, वो क्वार्टर हो सकता है, ठीक है, हाफ ईयरली हो सकता है स्टूडेंट, ओके, हाफ ईयरली, वो एनुअली भी हो सकता है, ओके, एनुअली भी हो सकता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर इनकम है क्लब की। सब्सक्रिप्शन क्या? एक रेगुलर इनकम है किसकी? क्लब की। रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स डोनेशंस। उसके बाद क्या आती है? डोनेशंस, ठीक है, डोनेशंस, ओके। अब डोनेशंस क्या है भाई? कहीं से आपको पैसा डोनेट मिला होगा, आपको कहीं ना कहीं से पैसा, ठीक है। अब वो डोनेशंस को हमने दो पार्ट्स में बांटा है स्टूडेंट्स। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब स्पेशल डोनेशन, स्पेसिफिक, और एक होती है जनरल डोनेशन। अभी हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस डोनेशन स्पेसिफिक? तो कहीं ना कहीं नाम मेंशन होता है। अगर हमने किसी क्लब को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा दिया कि भाई आपको हम ये पैसा दे रहे हैं, इससे आपको एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराना है, ये डोनेशन आप हमसे ले जाओ, आपको इससे क्या कराना है? क्रिकेट टूर्नामेंट। तो वहां पर डोनर ने स्पेसिफाई कर दिया कि इस डोनेशन को आपको कहां पर स्पेंड करना है? डोनेशन किसमें? आपको क्रिकेट टूर्नामेंट कराना है, ठीक है, या आपको एक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करानी है स्टूडेंट्स को। तो आपने क्या करा? एक पर्टिकुलर चीज बना दी। तो जहां पर पर्टिकुलर हो जाए वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक होगा, ओके, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉन रिकरिंग। स्पेसिफिक क्या होता है? नॉन रिकरिंग। क्या होता है? नॉन रिकरिंग। और जो भी नॉन रिकरिंग होता है वो कौन सा आइटम होता है? कैपिटल आइटम। कौन सा आइटम होता है? कैपिटल रिसिट। क्या होती है वो? कैपिटल रिसिट होती है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन किस नेचर का होता है? रिकरिंग। जनरल डोनेशन क्या होगा? ये रिकरिंग इन नेचर होगा। रिकरिंग इन नेचर का मतलब कौन सी रिसिट है? ये होगी हमारी रेवेन्यू रिसिट। क्या होगी? रेवेन्यू रिसिट होगी, ठीक है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ग्रांट्स मिल सकते हैं। क्या मिल सकता है हमको? ग्रांट्स। किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी गवर्नमेंट से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई भी आपको क्या मिल सकते हैं? ग्रांट्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्या मिल सकता है आपको? और क्या हो सकता है? लोन्स। क्या हो सकते हैं? और लोन्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये क्या है? सारी की सारी सोर्सेज हैं। ये क्या है? सोर्सेज हैं किसकी? फंडिंग की, कि एनपीओ में कहां से पैसा हमारे पास आ सकता है। अब यहां पर हमने देखा स्टूडेंट कैपिटल रिसीट, एक जगह हमने देखा कैपिटल रिसीट, ओके, हमने क्या देखा? कैपिटल रिसीट देखी हमने। और क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने रेवेन्यू रिसीट देखी, ओके। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट है। हमने अलग अलग जगह इन चीजों को देखा, ओके। सो देखिएगा स्टूडेंट, करते क्या है? अब याद रखना, जो हमारी कैपिटल रिसीट है, जो हमारी क्या है? कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? एडेड टू कैपिटल फंड। कहां पर ऐड कर देते हैं इनको? कैपिटल फंड में हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हमारी लाइफ मेंबरशिप फी है तो कहां पर ऐड हो जाएगी? एडेड टू कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड कहां पर आता है? एसेट में, लाइबिलिटीज कॉलम में। कहां पर आता है? लाइबिलिटीज में, ठीक है। सेम स्पेसिफिक डोनेशन है, कैपिटल रिसीट है, तो इसको भी कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल फंड के साथ। तो कैपिटल फंड के साथ इसका मतलब कहां पर रिकॉर्ड होगा? ये बैलेंस शीट में। कहां पर रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, ओके। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी हो स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसके, कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ड्राइव होते हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है हमारा, अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है हमारा, द फर्स्ट फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, ओके। एनपीओ की अपनी आइडेंटिटी क्या होती है? लीगल एंटिटी होती है, और सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। किससे? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर से क्या होती है? बिल्कुल सेपरेट होती है। क्या होती है उसकी? अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट, ओके। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है पर्पस। क्या पर्पस है? हम क्यों एनपीओ सेटअप करते हैं, ओके। तो इसका सेटअप क्यों करते हैं एनपीओ? तो एनपीओ के पीछे सेटअप करने का हमारे पास रीजन क्या है? टू प्रमोट। क्या करते हैं? टू प्रमोट। हम क्या करते हैं? टू प्रमोट रिलीजियस
कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। इन सारी चीजों को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, हम इन सारी चीजों को क्या करते हैं, प्रमोट करने के लिए सेटअप करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके स्टूडेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारे पास जो पर्पस होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ओके, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। ये किसके लिए काम करते हैं, अभी बताया था आपको, सोशल बेनिफिट्स के लिए, सोशल कॉज के लिए। ठीक है, अब यहां पर प्रॉफिट इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। क्या होता है इनका ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर। ओके, अगर हम बात करें यहां पर क्लब्स, एनपीओ में स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स भी होता है और लॉस भी होता है, लेकिन यहां पर हम प्रॉफिट को नाम देते हैं सरप्लस का। प्रॉफिट को किस नाम से जानते हैं हम, सरप्लस के नाम से, और लॉस को हम किस नाम से जानते हैं, डेफिसिट। किस नाम से, डेफिसिट। ओके, अब ये सरप्लस कब अराइज होगा, सरप्लस कब आता है, व्हेन इनकम इज ओवर एक्सपेंडिचर, जब इनकम किससे ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा। ओके, और डेफिसिट कब होगा, डेफिसिट कब होगा, व्हेन एक्सपेंडिचर इज ओवर इनकम, और जब एक्सपेंडिचर किससे ज्यादा होगा, इनकम से ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा यहां पर हमने देखा जैसे हमारे बिजनेस में होता है, सोल प्रोपराइटर में, हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, कंपनीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कंपनी का, सोल प्रोपराइटर का या पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो उनके मेंबर्स में, ओनर्स में या पार्टनर्स में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। बट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हमारे प्रॉफिट और लॉस होंगे वो मेंबर्स में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि मेंबर्स बिल्कुल अलग हैं और क्लब क्या है, बिल्कुल अलग है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ वन इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैनेजमेंट। ओके, यहां का मैनेजमेंट कौन देखता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कौन देखता है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट देखते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रस्टीज। क्या बोलते हैं, ट्रस्टीज। ठीक है, तो ट्रस्टीज आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। वो क्या है, मैनेजमेंट कमेटी के क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं स्टूडेंट। ओके, आई होप ये भी क्लियर हुआ आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास द फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए समझना जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोपराइटर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, ठीक है, तो उन सबको अकाउंटिंग करनी होती है। उन सबको क्या करना होता है, अकाउंटिंग करनी होती है। उन सबको क्या करना है, अकाउंटिंग, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। क्या प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम ऑर्गेनाइजेशंस को स्टूडेंट हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट्स में डिवाइड की है हमने। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन या तो नॉन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी हमारी होती है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मींस जो किस बेसिस पे काम करेंगे, टू अर्न दी मैक्सिमम प्रॉफिट, जिनका मेन मोटिव ही क्या होगा, टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट को कमाना उनका मेन मोटिव है। ओके, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है स्टूडेंट, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस अभी बताया था, ये सोशल कॉज के लिए काम करती हैं, फॉर सोशल बेनिफिट के लिए काम करती हैं, ये सोसाइटी के लिए काम करती हैं। किसके लिए काम करती हैं, सोसाइटी के लिए। ओके, नेक्स्ट, अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो मैंने बताया अभी हर कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। पहला है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट ये प्रिपेयर करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, तो ये दो अकाउंट हो गए, ट्रेडिंग और पीएनएल। ये आपने सोल प्रोप्राइटर क्लास 11th में चैप्टर्स पढ़े थे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, फिर एक ये पोजीशन स्टेटमेंट बनाती है बिजनेस की एट द एंड ऑफ द ईयर एज ऑन द डेट बैलेंस शीट। ओके, तो दो अकाउंट हो गए, ये दो अकाउंट हो गए, और ये एक क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो जो हमारी बैलेंस शीट है वो बिजनेस की क्या बताती है, पोजीशन को बताती है। किसको बताती है, बिजनेस की पोजीशन। ठीक है,
और जो हमारा P&L अकाउंट है ये क्या बताता है, ये इनकम स्टेटमेंट शो करता है। क्या बताता है, ये बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट शो करता है। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, नॉन ट्रेडिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी दो सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, दो सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट है हमारा स्टूडेंट्स रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा है, रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाते हैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट है दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। तो हमने देखा ऑर्गेनाइजेशंस को हमने दो पार्ट्स में बांटा, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में देखा हमने, ये हमने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में हमें अब देखिए क्या क्या समझना है स्टूडेंट्स, आने वाली क्लासेस में हमें क्या काम करना है। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ आइटम्स हैं उनकी वर्किंग करनी होगी, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ओके, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी, और कुछ वेरियस एडजस्टमेंट्स होंगे जो हमें सीखते हैं, आने वाली वीडियोज में हम सीखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट समझिएगा स्टूडेंट्स, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। ओके, चलिए ओके, सो समझ लेते हैं पहले रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एक बार इनमें डिफरेंशिएट देख लेते हैं करके कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है सर, तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ओके, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये किस नेचर के होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। भाई किसी भी चीज का कोई ना कोई नेचर होता है, हर चीज की तासीर होती है, तो हर चीज का कोई ना कोई नेचर होता है। तो रिसिट्स एंड पेमेंट का जो नेचर है स्टूडेंट्स, यहाँ रिसिट्स की बात हो रही है और पेमेंट की बात हो रही है। किसकी रिसिट और किसका पेमेंट, कैश का, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स। ओके, तो कैश कौन सा, किस कैश का नेचर क्या था, कैश कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट था कैश स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट। व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, इनकम की और एक्सपेंडिचर की। तो इनकम और एक्सपेंडिचर की बात है, कौन सा अकाउंट करता था, क्या नेचर था, नॉमिनल। कौन सा, नॉमिनल। सो एक पॉइंट हमें ये क्लियर हुआ स्टूडेंट, एक पॉइंट ये क्लियर हुआ कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर है रियल और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस और देखते हैं, सेकंड डिफरेंस। क्लास 11th में स्टूडेंट्स हमने एक चैप्टर पढ़ा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कितने टाइप की अकाउंटिंग थी, यस बताएं, वेरी गुड, कितना, 2 टाइप्स, एक कैश और एक एक्रूवल, कैश और एक्रूवल। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है किस बेसिस पे काम करता होगा, कैश या एक्रूवल। भाई यहाँ पर हमने बताया था कैश रिसिट्स और कैश पेमेंट्स की बातें हो रही हैं, ठीक है, किस बेसिस पे काम करेगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम तो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर एडवांस भी हो सकता है, प्रीपेड भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, तो इसका मतलब ड्यू बेसिस पे काम करता है। तो यहां पर इसलिए क्या हो जाएगा, एक्रूवल बेसिस। क्या हो जाएगा इसका नेचर, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जैसे भाई रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसकी तरह बनता होगा, किस अकाउंट, किसी न किसी की तरह तो बनता होगा। इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक कैश बुक। कैसे बनता है, किसकी तरह बनता है, जस्ट लाइक कैश बुक। किसकी तरह बनेगा, जैसे क्लास 11th में हमने कैश बुक पढ़ी थी, एंड ये आपका बहुत आपका फेवरेट चैप्टर हुआ करते थे, जो इजी चैप्टर्स थे वो आपके फेवरेट थे। अब क्लास 11th में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुश्किल लगता होगा स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन मुश्किल लगता होगा आपको, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मुश्किल लगता होगा, ओके, है ना। तो जस्ट लाइक कैश बुक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी तरह बनता है, जस्ट लाइक, इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसकी तरह बनता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास, नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम कुछ ना कुछ जो रिकॉर्ड करते हैं, किन आइटम्स को रिकॉर्ड करते होंगे, कोई ना कोई आइटम्स तो होंगे स्पेसिफाइड, ओके। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओके,
ऑल कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स, जितने भी कैश रिसिट्स होंगे और कैश पेमेंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज, क्या मतलब है इसका, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स आर कंसीडर। चाहे वो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हों या फिर वो कैपिटल नेचर के आइटम्स हों, हम सारे के सारे आइटम्स को यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। चाहे रिकरिंग नेचर हो या नॉन रिकरिंग नेचर हो, सारे के सारे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वी रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम्स। कौन से आइटम्स को कंसिडर करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को। मतलब किसको एक्सक्लूड कर देंगे, कैपिटल आइटम्स नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, कभी रिकॉर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अभी आपको बताया कि ये कैश बेसिस पे चलता है, कैश बेसिस, और ये किस पे चलता है, एक्रूअल बेसिस पे। तो इट मींस इसकी एंट्री यहां पर कब होगी, जब कैश रिसीव्ड हो जाएगा या कैश का पेमेंट हो जाएगा तभी एंट्री होगी। इट मींस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। What does it mean? Non-cash items are not to be recorded in receipts and payment account. Receipts and payments account में हम कभी भी non-cash items को record नहीं करेंगे, ठीक है। Non-cash items not to be recorded. Not to be recorded. For example, depreciation. क्या मतलब हो गया, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, नो एडजस्टमेंट, यहां पे कोई भी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है हमारा, उसका कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस तो होगा। ओके, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग भी होगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैश एंड बैंक। ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, कैश एंड बैंक जो होगा वो इसका ओपनिंग बैलेंस है। उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी क्या है स्टूडेंट्स, कैश एंड बैंक, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, नो ओपनिंग बैलेंस, बट क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्या होता है इसका, क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, या तो होगा सरप्लस या फिर क्या होगा, डेफिसिट। और बताया था सरप्लस कब होता है, व्हेन इनकम इज ओवर एक्सपेंडिचर, ओके स्टूडेंट, इतनी बातें आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, ये था एक हमारे पास, हमने डिफरेंस करके देखा, डिफरेंशिएट करके देखा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। आने वाली वीडियोस में स्टूडेंट्स हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। जब तक आप इस थ्योरी को और अपने थ्योरी के नोट्स प्रॉपर बनाए स्टूडेंट्स, ओके। इस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। सो हम ये चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई ना रुके, ओके। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स, देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करिए। यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.yasseraliClasses.in, ओके। एंड आप चाहे तो और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई करिए 9045417079। यहाँ पर आप कोई भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।